अरे बताएगा। अरे कितना कल दिखाएगा क्या? कितना टाइम लगता है, बता जल्दी। अरे नानी लोड हो रहा है, मैं थोड़ी ना कुछ। पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र। जियो साडी हीर पास हो गई है। ओ प्रीता साडी हीर पास हो गई है। ए हुई ना गल, एनू कहंदे न्यूड की कहंदी है। कांग्रेचुलेशन ही, पास हो गई। ओ मुबारक मुबारक जी, मुबारक। कांग्रेचुलेशन सीर, कांग्रेचुलेशन सीर, तुम पास हो गए। मैनू भी तो दिखा, मैं कह मुझे भी तो दिखा, मैं क्या पास कैसे होता है, मैं भी तो देखा इस यंत्र में। क्यों है? अब पास हो गई है ना, तो बैठ क्यों गया है? ये तो खुशी का मौका है। जी नानू, पास हो गई है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्यों होता है? नानी वो जॉब्स मेरिट के हिसाब से टॉप 100 लोगों को मिल रही है, और हीर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। न, 100 में नाम नहीं है मतलब? पास तो हुई ना। ये क्या मतलब हुआ? पास हो गई लेकिन 100 लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी उन सारे बच्चों को क्या, जिन्होंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करी, पास हुए, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। ये क्या बात होती है? नहीं नानी, जॉब तो मिलेगी, पर वो जब सीट्स खाली होंगी तो सबसे पहले इनका नाम रखा जाएगा आगे। मतलब हमारी हीर फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। जॉब मिलेगी पर अगले साल। वही तो मतलब, ये किन्नर आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। अच्छा मतलब 100 बात की एक बात, कान यहाँ से पकड़ो कि यहाँ से। हमारी हीर फेल हो गई। तू फेल हो गई थी क्या? समझ नहीं आता तुझे? कह रहा है पास हो गई, बस वेटिंग में है, नौकरी इस साल नहीं अगले साल मिलेगी। अब खड़ी रहे वहां चुपचाप। अरे 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 अरे, आराम से आराम से, क्यों खून जला रही है आप? खड़ी तुम। माता रानी, मेरा नाम लिस्ट में तो आया ना, फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है? मुझे भी चाहिए जॉब, मुझे भी जॉब करनी है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो ना। और कितने इम्तिहान लोगे आप मेरे? कोई बात नहीं होती। दादी, सोहम, कहाँ है तू? तुझे पता है ना हीर फेल हो गई, मतलब पास हो गई, मतलब फेल ही समझ लेना। हाँ दादी, मुझे पता है। मैं जल्दी वापस आऊंगा।
नहीं तो मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। नाना ऐसे नहीं बोलते बेटा। वही तो, किस्मत में कुछ और ही लिखा होगा, इसीलिए तो पास होकर भी फेल हो गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने शन्नो दादी। वो क्या है ना, हीर की किस्मत में तो विराट लिखा है। और तो क्या हो गया अगर नौकरी के एग्जाम में फेल हो गई तो? नौकरियां खत्म हो गई क्या? अभी तो लाइफ में बहुत एग्जाम्स देने और पास करने हैं, लेकिन सबसे पहले हीर और विराट को अपने प्यार का एग्जाम पास करना जरूरी है। विराट तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों आ जाता है? प्लीज चले जाए ऐसे, प्लीज। अरे वीर जी, जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो हीर से शादी करने आया हूं। एक मिनट, तुम्हारी तो आज झरना के साथ शादी थी ना? हीर, मैंने झरना से शादी नहीं की, क्योंकि मैं... कैसे आदमी हो तुम? इस शादी से भी भागा है? वाओ। भाग के नहीं आया हीर, सबको डंके की चोट पर बता कर आया। उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की ना, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सारा गिल्ट खत्म हो गया मेरा। समझ में आ गया कि गलत उनके साथ नहीं मेरे साथ हो रहा है। और ये कि तुमने मुझसे बदला लिया तो वो भी बढ़िया, वो भी माफ। हिसाब बराबर हो गया। अब हम बिल्कुल वैसे ही हो गए ही जैसे पहली बार मिले थे। पहले तो आपके थप्पड़ समझ में आते थे प्रीतो आंटी, लेकिन आज क्यों? आपने तो कहा था ना विश्वास करती है मुझ पे, तो फिर गुस्सा क्यों कर रही हैं? विराट, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। देखो, तुम झरना से शादी करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहाँ हम सब बहुत परेशान हैं और यहाँ किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो। तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है विराट। विराट, चलो चलो, प्लीज जाओ यहाँ से। हीर, ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अपने घर वालों से निपट कर वापस आऊंगा। उसके बाद जीना मरना सब तुम्हारे लिए। हरक अंकल, प्रीतो आंटी, आप दोनों से ये वादा है मेरा कि हीर से शादी के लिए आप लोगों को मना कर ही रहूंगा। और आप लोग मानोगे भी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है।
बढ़िया है। अब ये लोग हीर को उसकी सच्चाई तो बताएंगे नहीं। अपना काम करने के लिए हमारे पास अब वक्त भी है और मौका भी। मैं क्या तेन प्रीत, हमारा ये तरीका काम नहीं करेगा। प्रीतो जी, अगर आप हीर को हमें सौंप दें, हम उसे खुशी खुशी ले जाएंगे। यकीन कीजिए, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक दे दो, नेक नेक दे दो। हीर कहीं नहीं जाएगी। हीर यहीं रहेगी हमारे पास। यहाँ आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से प्लीज जाइए। माही, हालात को समझने की कोशिश करो। हालात पहले वाले नहीं रहे हैं, अब बात कुछ और है। अब हीर के दुश्मन घर के अंदर ही हैं। अगर उसे यही सच्चाई पता चलेगी और हमारी जगह फैसला समाज आके करेगा, तो अंजाम और भी भयानक हो सकता है। सोचिए प्रीतो जी। और रही बात हीर की, उसे समझाना बुझाना हमारा काम है।